नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर लोकसभा धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने जमकर मोदी सरकार पर निशाना साधा है और वहीं राहुल गांधी ने अग्निवीर से लेकर किसानों के मुद्दे तक सरकार को घेरा और इस दौरान वह किसानों की बात कर रहे थे। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया कि किसानों को आतंकवादी कहते हैं। इस पर गृह मंत्री उनके तपाक से जवाब देते हुए कहते हैं कि इसके बाद राहुल गांधी ने क्या कहा, आपको बताते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि किसान एमएसपी की मांग कर रहे हैं लेकिन सरकार नहीं दे रही है। इसके बाद कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान राहुल गांधी पर तमतमा गए। उन्होंने गुस्से में कहा कि आप आरोप लगा रहे हैं, आप सत्यापित करिए। पहले आप उनकी ये वीडियो देखिएगा जरा, किस तरीके से संसद में घमासान मचता हुआ नजर आया। जो हमने लैंड एक्विजिशन बिल तैयार किया था सही मुआवजा दिलाने के लिए, उसको आपने रद्द किया। विल ऑथेंटिकेट कर देंगे, ऑथेंटिकेट कर देंगे। उसके बाद किसानों को डराने के लिए, याद रखिए शिव जी कहते हैं डरो मत डराओ मत, किसानों को डराने के लिए आप 3 नए कानून लाए। प्रधानमंत्री ने उनसे कहा कि ये आपके फायदे के कानून हैं। सच्चाई थी कि वो अदानी जी अंबानी जी के फायदे के कानून थे। हिंदुस्तान के सारे किसान खड़े हो जाते हैं। आज तक सड़क ब्लॉक है। अगर आप वहां जाएंगे आज तक आपको दिखेगा कि वो सड़क जिस पे किसान आए थे वो आज तक बंद पड़ी हुई है। हरियाणा में 2 जगह किसान खड़े हो गए, कहते हैं नहीं ये हमारा नहीं है। आप हमारे से हमारी मेहनत का फल छीनना चाहते हो, हम इस बात को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आप उनसे बात नहीं करते, आप उनको कहते हो, आप बात नहीं करते। आप बात नहीं करते, आप गले नहीं लगते, आप उन्हें आतंकवादी कहते हो। आप कहते हो ये सब आतंकवादी हैं। झूठ नहीं है, झूठ नहीं है, सच है, सच है। मान्यवर, मैं समझ रहा हूं कि विपक्ष के नेता नाते पहली बार बोल रहे हैं, मगर नियमों के पुस्तक के बाहर वो नहीं जा सकते। ये स्टेटमेंट करे कि हम कहते हैं कि किसान आतंकवादी, तो कैसे सदन में चल सकता है मान्यवर? आप एक तरफा नियमों के ऊपर जाकर उनको रियायत दे रहे हो मान्यवर। हमें संरक्षित करिए, ऐसे नहीं चलता। 700 किसान शहीद हुए। हमने इस हाउस में कहा कि किसानों के लिए मौन होना चाहिए, आपने मौन नहीं होने दिया। आपने कहा ये किसान नहीं है, आपके मुताबिक ये किसान नहीं थे, ये आतंकवादी थे। सरकार दे रही है और ये मोदी जी की सरकार है जिसको उत्पादन की लागत पर कम से कम 50%, माननीय अध्यक्ष महोदय, उत्पादन की लागत पर कम से कम 50% जोड़कर एमएसपी दी जा रही है और नहीं दी जा रही। ये सत्यापित करें माननीय अध्यक्ष महोदय, ये गलत बयानी कर रहे हैं, ये सदन को गुमराह कर रहे हैं, गलत बयानी कर रहे हैं। आज भी एमएसपी पर खरीद जारी है और अभी खरीद की फसलों के एमएसपी के रेट हमने तय किए। ये बताए जब इनकी सरकार थी तब एमएसपी कितनी मिलती थी और उस समय खरीद कितनी होती थी माननीय अध्यक्ष? उस समय खरीद कितनी होती थी? आज भी एमएसपी पर खरीद जारी है माननीय अध्यक्ष महोदय, ये गलत बयानी कर रहे हैं। ये सत्यापित करें इसको कि एमएसपी पर खरीद नहीं हो रही। ये सत्यापित करें माननीय अध्यक्ष महोदय, ये गलत बयानी दी जा रही है।
तो देखा आपने किस तरीके से शिवराज सिंह चौहान राहुल गांधी की बात सुनकर तमतमा जाते हैं। ऐसे में शिवराज सिंह चौहान उबल पड़े और उन्होंने कहा कि आप झूठ बोल रहे हैं, किसानों से एमएसपी पर खरीदी हो रही है, अब तक 14 खरीफ फसलों की रेट हमने तय कर दिए हैं। ऐसे में ये बताए जाने पर इनकी सरकार थी तब कितने फसलों पर एमएसपी मिलती थी। इस तरीके से शिवराज सिंह चौहान राहुल गांधी को घेरते हुए नजर आते हैं। लेकिन इस बार के सदन में जिस तरीके से राहुल गांधी का रुख रहा है, कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि मजबूत विपक्ष भारतीय जनता पार्टी के सामने खड़ा हो गया है। ऐसे में आने वाले दिनों में इनकी मुश्किलें जरूर बढ़ती हुई नजर आएंगी। अगर ऐसा कुछ होता है तो जाहिर तौर पर भारतीय जनता पार्टी को इस बार कुछ ना कुछ बड़ा झटका लगने वाला है। ऐसे में अब गठबंधन की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी अब विपक्ष को एकदम से दरकिनार नहीं कर सकती है। इस बार अखिलेश यादव भी लोकसभा सदन में मौजूद हैं, वहीं राहुल गांधी भी अब पूरी ताकत के साथ वापस आएंगे। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का किसानों का मुद्दा हुआ या फिर धर्म का मुद्दा हुआ, अब कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी इसमें खुद फंसती हुई नजर आ रही है और राहुल गांधी का वो बेबाक अंदाज कहीं ना कहीं अब भारतीय जनता पार्टी को चुभते हुए नजर आ रहा है। राहुल गांधी करारा जवाब देते हुए तो नजर आ रहे हैं। ऐसे में पीएम मोदी भी अपनी चेयर छोड़कर खड़े हो जाते हैं और अमित शाह को भी बड़ी मिर्ची लगती है। आने वाले दिनों में किस तरीके से ये पूरा देश का माहौल रहने वाला है, विपक्ष जिस तरीके से मुद्दों को बुनाता हुआ नजर आ रहा है, क्या भारतीय जनता पार्टी उस पर कायम रह पाएगी या आने वाले दिनों में अपनी सरकार गवा सकती है? आपको क्या कुछ लगता है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट 9 न्यूज पर।